किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करते हैं। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया वो संसार को जीत गया। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 27 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 27 जून 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि शनि महाराज को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 जून को शनि अपनी वक्री चाल शुरू करने वाले हैं। तो वहीं पे इस वक्री चाल के कारण कई राशियों के लिए शुभ समय की शुरुआत होगी, तो कई राशियों को इस समय में शनि का क्रूर प्रभाव जो है वो देखना पड़ सकता है। और उसके लिए राशिफल इसी चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो शनि वक्री राशिफल आपको अवश्य मिल सकता है अपनी राशि के लिए। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी शाम के 6:40 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र सुबह के 11:37 तक रहेगा, जिसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा और कुंभ राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। बात कही जाए राहुकाल की, तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय यह राहुकाल है। तो वहीं बात की ही जाए शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, तो आज के दिन सिर्फ एक बार आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त प्राप्त होगा, वो है सुबह को 5:52 से 7:22 तक। अब यहां पे सुखद यात्रा अगर आप चाहते हैं, संपन्न यात्रा चाहते हैं, सफल चाहते हैं, तो पश्चिम और उत्तर दिशा में लंबी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए शुभ साबित होगा। पर वहीं दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा में और आग्नेय दिशा में लग रहा है, जिस कारण अगर यात्रा कर रहे हैं इन दिशाओं में तो दही खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आश्रय योग, संख्या केदार योग, रूचक महापुरुष योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग और वचन चोर भीति योग का आपको यहां पर साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, जिसमें वैदिक ज्योतिष, लाल किताब अनुसार उपाय, न्यूमरोलॉजी अनुसार उपाय और आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग एवं दुर्योगों का विवरण मिले आपको, तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज के दिन आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 42 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी आपको इस समय में देने वाली है। अब यहां पर यह जरूर कहूंगा कि अपने लाइफ स्टैंडर्ड में, लिविंग स्टैंडर्ड में इस समय में सुधार के मौके आपको मिलने वाले हैं। शानदार खरीदारी भी मिलेगी, तो वहीं जो भी प्रयास करने वाले हो इसमें बड़ी आसानी से सफलता मिल जाएगी। चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, अगर इस समय में माइंडसेट ग्रोथ का है, कमाई का है, तो वो अवश्य ही आपकी पूरी होने वाली है। ऐसे समय में अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट को सुलझाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सुलझाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी आपका सिक्का चमकने वाला है। यंगस्टर्स ऐसे समय में ये कहा जाए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। अपने खुद के अंदर अट्रैक्शन पावर जो है वो महसूस करेंगे। लोग जो है वो आपकी तरफ इस समय में खींचे चले आएंगे। पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों से आप दोस्ती करना चाहते हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाना आज के दिन सुखद सिद्ध होगा। ये कहा जाए जो भी इंसान इस समय में लेबर इंटेंसिव काम के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको यहाँ पे फायदा ज़्यादा मिलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो वहीं अपने जीवन में जो भी सुख चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, उसका इस समय में सफलतापूर्वक आपको अनुभव अवश्य मिलेगा। पर यह ध्यान रखिएगा कि यह दिन आज का है। 28 तारीख को 12th हाउस में चंद्रमा आते ही सिचुएशन, कहानी कुछ अलग बदल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 10th हाउस में, साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% इस समय में पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। सैटिस्फैक्शन हो, ग्रोथ हो, कॉन्फिडेंस हो, प्रमोशन हो, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। मेहनत का परिणाम बड़ी आसानी से मिलने वाला है। कोई कंपटीशन एग्जाम हो, कोई टूर्नामेंट हो, अगर इसमें जाने वाले हैं तो यहाँ पे भी इस समय में आपका सिक्का चमकने वाला है। तो घर परिवार को भी लेकर के इस समय में काफ़ी ज़्यादा खुश और मस्ती मजाकिया आप इस समय में रहने वाले हैं।
ये कहा जाए कि हेल्थ का पूरी तरीके से समर्थन मिलने वाला है, वहां पे कोई परेशानी नहीं। तो कोई भी काम में जहां हाथ डालते हैं तो उस काम को पूरा करके ही फायदा कमा करके आप बाहर निकलेंगे। यहां पर यह कहा जाए कि कोई भी आप प्रयास करो उसमें पैसा तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। पैसा हो, नेम और फेम हो, ये इस समय में बड़ी आसानी से जुटाने में आप सफल हो जाएंगे। जो गृहिणी है वो भी इस समय में अपने फादर इन लॉ का सपोर्ट ज्यादा प्राप्त करने वाली हैं। कोई भी चीज की शिकायत है या तो फिर किसी चीज को लेकर के डिमांड है तो घर परिवार में दूसरों को पूछने से पहले पिताजी को पूछ लीजिएगा, आपको यहां पर उनका समर्थन अवश्य ही मिलेगा। और उनके कहने के बाद में वो पत्थर की लकीर है, कोई मिटा नहीं पाएगा। यहां पे ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन इस समय में सपोर्टिव रहेगी, पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे समय में सरकारी विभाग से अगर कोई भी काम है तो अपने हाथ खड़े कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आसानी से आपका काम नहीं हो पाएगा। यह कहा जाए कुछ खिला पिला के ही काम हो, यह कहा जाए कि आराम से बिना किसी विघ्न के काम पूरा हो, यह नहीं हो पाएगा। अगर आप खुद सरकारी नौकरी करते हैं तो इस समय में थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से कोई फंसाने की कोशिश हो या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश आपके लिए हो सकती है। मानसिक तौर पे भी इस समय में कन्फ्यूजन और इरिटेशन हावी ज़्यादा रहने वाली है। ये कहा जाए कोई काम बड़ी आसानी से होता था, आज उसी काम को करने में जी और जान लगानी पड़ जाए, ये संभव होता हुआ अवश्य देखेंगे। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो खास तौर पे कहूंगा कि लंबी दूरी की अगर यात्रा है तो इस यात्रा को शाम के समय के बाद में आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसका पॉजिटिव परिणाम कल के दिन मिल सके। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि कमजोरी और थकान जो है वो इस समय में सबसे बड़े आपके लिए दुश्मन सिद्ध हो सकते हैं। जो काम करना चाहते थे, जो अपने कामों को इस समय में सफल बनाना चाहते थे, वहां पर बात बात में आपको यहां रह करके परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे आज के दिन मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स मिलने से ओवरऑल सिचुएशन कल के कंपैरिजन में कुछ बेहतर है। 67% सपोर्ट इस समय में आप जुटा पाएंगे, पर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स जो है वो बनी रहेंगी। यहां पे काम को लेकर के अवश्य कहूंगा कि अगर कमाई का प्रयास करते हो तो कमाई हो जाएगी, पर निर्विघ्न इस समय में संभव नहीं हो पाएगा। काफी जगहों पर खुद का गुस्सा जो है वो आड़े आ सकता है कामों के, फिर उसी बात को समझाना, बुझाना, मोड़ना, तरोड़ना, उसके बाद में अपने काम को संपन्न करना, उसके लिए समय में कोशिशें ज्यादा होंगी। अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो इस समय में ध्यान रखिएगा कि अपने कलीग से जितनी दोस्ती बेहतर हो सकती है बना करके रखना, वो आपको प्रयास करने होंगे। अगर उनसे ही दुश्मनी मोल ले ली तो मान करके चलिएगा कि 8th हाउस का चंद्रमा अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। दुश्मनी मोल लेने पर नुकसान उठाना ही पड़ जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं या यंगस्टर्स, आपके लिए खास तौर पे इस समय में कह दूं कि सांस से रिलेटेड समस्याएं इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। अस्थमैटिक हैं तो परेशानी रहेगी, अगर ब्रोंकाइटिस है तो परेशानी रहेगी, डस्ट एलर्जिक हैं तो परेशानी होगी। अगर खास तौर पे आप स्मोकिंग करते हैं तो इस समय में परहेज करना बेहतर रहेगा, वरना परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, सिवियर हो सकती हैं। महिलाएं इस समय में लोक निंदा का शिकार हो सकते हैं। ये कहा जाए कि आपके खिलाफ गलत अफवाहें इस समय में ज़्यादा उड़ती हुई नजर आने वाली हैं, तो इसके लिए अपने आप को शांत रखना और इन चीजों को रिस्पॉन्ड ना करना आपके लिए हितकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। कल के कंपैरिजन में आज पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं कहेंगे, पर फिर भी 90% तो पॉजिटिविटी मिल ही जाएगी। अब ऐसे समय में शॉपिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो वहीं पे अगर कोई जॉब ट्रांसफर की प्रयास कर रहे थे या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट में शिफ्ट होने का, ट्रांसफर का आप यहाँ पे प्रयास कर रहे थे, तो वो आपको यहाँ पे सफलतापूर्वक संपन्न होता नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव, तो वहीं अपने कामों के अंदर इस समय में बढ़ चढ़ के लोगों का समर्थन देखने को मिल सकता है। नए सोर्स से लाभ कमाने के अवसर आपको मिल सकते हैं। खास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर इस समय में इनकम जनरेट करने की कोशिश की जाए, चाहे हम कहें एयरबीएनबी पे उसको लीज पे डालना है या तो फिर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने के प्रयास किए जाएं, तो वो इस समय में आपको ज़रूर ही सुखद परिणाम देंगे। कैश फ्लो जो है वो आपका इस समय में वापस बैलेंस होता नजर आ सकता है। घर परिवार को लेकर के काफ़ी सुख और संतुष्टि आपको नजर आने वाली है। तो वहीं पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं
कन्या राशि की तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। चाहे हम बात कहें प्रयासों की, अपनी मेहनत की, तो उस मेहनत का परिणाम जो है वो इस समय में सुखद अवश्य आपको मिलने वाला है। यहां पर अपने कंपटीशन को परास्त करने के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट करने का सबसे बेहतरीन मोमेंट आज के दिन आपको मिल रहा है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, मेंटली बहुत फोकस्ड है अपने काम पे, जिसके कारण सफलता जो है वो बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो तो भी आपको कहूंगा कि यहां पर सफलता अवश्य मिल सकती है। नेम और फेम की प्राप्ति हो या ये कहा जाए रिकॉग्निशन अपनी सोसाइटी में हो, वो आपको मिल सकता है। यहाँ पे अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा है, फॉरेन ट्रैवल अगर कोई है, तो इस फॉरेन ट्रैवल से मान के चल सकते हैं कि आपके लिए और नए स्रोत जो हैं इनकम के वो जनरेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की, खास तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो आपको यहाँ पे कहूँगा कि अगर कोई सिलेक्शन कमेटी आने वाली है या तो फिर किसी भी तरीके से इस समय में कोई बड़ी टीम का सिलेक्शन होने वाला है तो आप वहाँ पे अवश्य जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सफलता गारंटीड मिल सकती है। जो आप चाहते हैं उसके होने की संभावनाएं इस समय में 100% हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आज के दिन आपके लिए 67% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि मानसिक तौर पे उत्पीड़न इस समय में ज्यादा उठाना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन हो, ये कहें पुरानी बातों को सोच करके चिंतित हो जाना या फिर फ्यूचर को लेकर के, अनसर्टेनिटीज को लेकर के इस समय में परेशान ज्यादा होते नजर आएंगे। आज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने से पहले उसकी नेगेटिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, या ये कहा जाए कि काम शुरू करने से पहले उसमें क्या गलत हो सकता है, उन सभी का विचार आपको काम करने से रोक सकता है। ऐसे समय में लक का फेवर नहीं है, लोगों का फेवर नहीं है, हर कोई आपके पीछे इस समय में आपसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अपने आप को शातिर और चौकन्ना रखना बहुत जरूरी रहेगा। पहले खुद का फायदा ढूंढें, उसके पश्चात ही दूसरों की मदद करें, तो ये आज के दिन आपके लिए मूल मंत्र रहना चाहिए। यंगस्टर्स भी हैं तो आपको भी कह दूं कि ऐसे समय में किसी भी दोस्त की मदद पैसों के रूप से करना चाहते हैं तो परहेज कर दीजिएगा, क्योंकि ये पैसों की मदद जो आप कर रहे हैं सामने वाले को सोच के कि बहुत नीड है, तो वो नीड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बुद्धू बनाने की कोशिश है, जिसके कारण आप अपनी जेब ढीली करें और वो अपना काम निकाल करके आपकी नजरों के सामने से गुम जाए। इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आज के दिन आपके लिए 67% सपोर्ट की है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि माता जी के साथ में इस समय में आप बिना बात ही बहसबाजी में उलझ सकते हैं। आप मजाक कर रहे हैं और सामने सीरियस हो जाएं, आपकी बातों का गलत अर्थ निकल जाए, वो इस समय में संभव हो सकता है, जिसके लिए बहुत बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। अपनी हद को पार करने की गलती मत कीजिएगा। तो वहीं पारिवारिक रिश्तों में इस समय में तनाव जो है वो गहराता हुआ नजर आ सकता है। मन काफी ज्यादा विचलित हो सकता है। जो अपने मानते थे उन्हीं के साथ में इस समय में बैरभाव जो है वो उत्पन्न होकर के रिश्तों में खटास आ सकती है। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाहरी लोग जो हैं वो फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं इस सिचुएशन में। रिलेटिव्स कहे जाएं, दोस्त कहे जाएं, वो इस समय में अपना असर जो है, अपना प्रभाव जो है वो आप पर डालने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से मतिभ्रम का शिकार बना सकें और उसके बाद में आप ही के घर में फूट डलवा के आपका फायदा उठा सकें। तो इसके लिए बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। यहां पर कोई यात्रा करने वाले हैं खास तौर पे, तो उसके लिए आज के दिन परहेज कीजिएगा। मैं कहूंगा कि 30 तारीख तक आपको परहेज करना होगा लंबी दूरी की यात्रा से। इस यात्रा से फायदा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो जेब का है वो खर्च हो बैठेगा। इसका ध्यान रखते हुए यात्राओं को प्लान करना जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है। आपको इमोशनल भी बनाएगी, इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनाएगी, आपके काफी काम बड़ी आसानी से निकलवा देगी। तो यहां पर यह कहा जाए कि पैसा तो था पर खर्च करने की प्रवृत्ति नहीं थी, तो ये प्रवृत्ति जो है वो भी इस समय में आ जाएगी, जो घर परिवार को काफी ज्यादा खुश भी रखेगी और उनकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति भी करवा देगी।
ऐसे समय में अपने घर परिवार को मोटिवेट करना, या ये कहा जाए कोई ऐसी चीज को खरीदने की सामने इच्छा प्रकट करना जिससे कि घर परिवार बड़ा खुश हो, तो वो संभव इस समय में अवश्य होगा। यहाँ पे शानदार कमाई के साथ में अपनी थिंकिंग में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा बड़े ऊंचे ओहदे के लोगों से मेल मुलाकात होने से एक पैराडाइम शिफ्ट जो है पर्सनालिटी में, वो भी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर अपने कंपटीशन से, अपने दुश्मनों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि हाथी जब चलता है तो पीछे काफी लोग भौंकते हैं, काफी कुत्ते भौंकते हैं। तो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर पीछे जो है उसको लेकर के परेशान हो तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने से रुक जाओगे। ऐसे समय में अपनी गति है, अपनी दिशा है, वो निर्धारित हो चुकी है, आगे बढ़ते रहिएगा। सफल होने से आपको रोका आज के दिन नहीं जा सकता है। पर अगर इस समय में ईगो हावी हो गया तो उसका प्रभाव कल के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन 4th हाउस में चंद्रमा होगा जो मेंटली फ्रस्ट्रेट कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में 20% सपोर्ट का रख रहे हैं। और ऐसे समय में कुछ ज्यादा ही संभल करके चलने की जरूरत आपको रहने वाली है। लोगों की बातों में आकर के गलत निर्णय ले बैठेंगे, खुद का नुकसान कर बैठेंगे, घर परिवार वालों को ही दुश्मन मान लेंगे, और इन कारणों से लोग जो हैं वो आपका फायदा उठाने में सफल हो जाएंगे। इसके लिए बहुत संभल करके रहिएगा। काफी अपने ही लोग इस समय में विद्रोह करके आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपको रोकने के प्रयास करेंगे गलत करने से, पर आप हैं जो मानने को तैयार नहीं रहेंगे। यह कहा जाए क्रूर स्वभाव का प्रदर्शन करना, गलत भाषा का उपयोग करके सामने वाले को नीचा दिखाना, यह इस समय में प्रवृत्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो वहीं अगर आप यंगस्टर्स हैं तो इस समय में लड़ाई झगड़ों से दूर रहना आपके लिए हितकारी रहेगा, वरना चोटिल तो होंगे जो होंगे, घर परिवार का नाम जो है वो भी इस समय में कलंकित कर बैठेंगे। अब ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो डोमिनेटिंग स्टेचर आप जो रखते हैं, अपना पर्सनालिटी जो है, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, तो इस रवैये को इस समय में थोड़ा ठंडा रखने की जरूरत रहेगी, वरना काफी लोग घर के ही जो हैं विद्रोह कर रहे हैं, वो इस समय में अपनी बात को मनवाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली नुकसान परिवार का हो। तो इसका ध्यान रख करके कई जगहों पर फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में राशि भाव में ही, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ होने के कारण 85% इस सिचुएशन आपको पॉजिटिव मिल रही है। ये कहूंगा कि स्लोली स्टेडीली इस समय में ग्रोथ फिर भी मिलने वाली है। लगातार 2 दिन से जो आप ग्रोथ देख रहे हो उसमें परेशानी तो नहीं मिल रही, पर इस समय में ये जरूर देखने को मिलेगा कि वो पेस जो है उसको हैंडल करना, उसको मेंटेन करना, वो कुछ परेशानी वाला बन सकता है। यहाँ पे खुद की बॉडी जो है वो साथ ना दे, वो संभव हो सकता है, पर फिर भी कहूंगा कि ये समय जो है भाग्योदय कारक अवश्य रहने वाला है। स्लो ही चलो, पर सोच समझ करके चलने से फायदा शानदार मिल जाएगा। अच्छी यात्राओं की इस समय में प्लानिंग हो जाएगी, यात्रा करने का मौका भी आ जाएगा। ये कहा जाए किसी ऐसे इंसान के साथ में यात्रा कर लेना जिसको सिर्फ मदद चाहिए थी, पर उस यात्रा से सीखने का मौका आपको देखने को मिल सकता है। स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो इस समय में होता नजर आएगा। तो हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में परेशान नहीं कर सकती। सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो, वाहन का सुख हो, घर परिवार का सुख हो, पैसों का सुख, ये सभी चीजें इस समय में आपको प्राप्त होंगी। तो बच्चे भी इस समय में कुछ ऐसा करके दिखाने वाले हैं जिससे कि मन प्रसन्न हो उठे। ओवरऑल दिन पॉजिटिव है, बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बेकार के कामों से, या ये कहा जाए दूसरों की बातों में आकर के यहां पे डिसीजन लेने से आपको रुकना होगा। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा, संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव अवश्य रखेंगे, पर इस समय में गलत फहमी के कारण आप नुकसान उठा सकते हैं। काफी आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जिन लोगों के साथ में आपकी पटती है या फिर बनती है, जिन लोगों से आपको फायदा मिलता है, उन लोगों को लेकर के रूमर्स फैला देंगे और आपको ऐसे लोगों से दूर करने के प्रयास में सफल भी हो सकते हैं। ऐसे समय में डर हो, बेचैनी हो, एंग्जाइटी अटैक हो, इसके होने की संभावनाएं ज्यादा यहां पे नजर आने वाली हैं। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को इस समय में नेग्लेक्ट करने से बचिएगा।
अगर कोई ऐसी परेशानी है तो उस पर इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स देना जरूरी है। डॉक्टर का इस समय में परामर्श लेना जरूरी रहेगा। तो वहीं घर परिवार में दूसरे लोगों का गुस्सा उतारने से भी आपको खुद को रोकने की जरूरत है। यही कहा जाए, फ्रस्ट्रेट बाहर से हुए हैं और फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए घर में जो फ्री में आ रखे हैं लोग, घर परिवार वाले हैं, कुछ कहेंगे नहीं तो उनको कुछ भी कह बैठे, तो इससे आपको बचना होगा। ऐसे ही समय में यह कहा जाए कि शो ऑफ के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए खर्च कर बैठे, तो उससे भी इस समय में परहेज करना चाहिए है। यहां पे ये कहूंगा कि ये लास्ट वो नाइट है जो आपको गुजारने की जरूरत है नेगेटिविटी में इस हफ्ते के लिए। इसके बाद में आपके लिए कल के दिन सूर्योदय के समय राशि भाव में चंद्रमा होगा, जो प्लानिंग बहुत शानदार दे सकता है। सोच जो है उसमें परिवर्तन लेकर के आ सकता है, आपको ग्रोथ माइंडसेट दे सकता है। अब यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम कर रहे हैं विशेष उपाय की बात, यानी कि शनि को प्रसन्न कैसे किया जाए। न्याय का देवता बताया जाता है इन्हें। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनिदेव लोगों को उचित फल और दंड देते हैं। अगर शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं, उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है, बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी देखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा संघर्ष उत्पन्न होता है। अब मान सम्मान का नुकसान भी हो सकता है और परिवार में कलेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। सोना चांदी, जिसे हम कहते हैं चांदी चांदी हो जाती है, छप्पर फाड़ के सफलता मिलती है। यह सिचुएशन शनि आपकी कुंडली में बना सकता है। खुशियों से भर सकता है, घर में आय के रास्ते उत्पन्न कर सकता है। व्यापार हो या नौकरी, अच्छे योग बनने शुरू कर देते हैं। शनिवार के दिन सुबह के समय शनि देव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्या चल रही है तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। यहां पर इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि 30 जून को शनि अपनी वक्री चाल शुरू करने वाले हैं। कई राशियों के लिए शुभ तो कईयों के लिए अशुभ बनने वाले हैं। जिनके लिए साढ़े साथी और ढैया चल रहा है, आपको खास तौर पे इन एपिसोड्स को तो देखना जरूरी है ही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन एपिसोड्स को कहां देख पाएंगे, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आपको शनि वक्री राशिफल मिलेगा, जिसको आप अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, आने वाले समय को समझ सकते हैं, क्योंकि लगभग 136 दिन तक शनि अपनी वक्री चाल से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। बात करते हैं उपायों की कि शनि को प्रसन्न कैसे किया जाए। जिनके लिए सुखद हैं उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, तो जिनके लिए प्रतिकूल प्रभाव हैं उसको भी अनुकूल बनाने के प्रयास अवश्य हो सकते हैं। सबसे पहले गरीब हो या जरूरतमंद इंसान, इनकी मदद करना यह शनि को प्रसन्न कर बैठता है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो इस समय में दान पुण्य करना सबसे बेहतरीन उपाय सिद्ध हो सकता है। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंद को काले चने, काले तिल, उड़द दाल, साफ कपड़े सच्चे मन से अगर दान कर बैठो तो मान लीजिएगा कि शनि आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। तो वहीं दूसरा उपाय, अगर आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, अपनी निजी जीवन में लगातार एक ना एक परेशानी से आमना सामना होता ही रहता है, तो आपको हर शनिवार को सुबह के समय स्नान करने के पश्चात शनि यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं जो है वो दूर होती हैं और घर परिवार में समृद्धि दस्तक दे बैठती हैं। तीसरा उपाय, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी है। शनि मंत्र का जाप करने से शनि देव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा भी प्रदान कर देते हैं। फिर पांचवा उपाय, अगर आप एनिमल लवर हैं तो जरूरी नहीं कि एनिमल्स को अपन पाले ही। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना जरूरी है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई भी ऐरा गहरा एनिमल नहीं चलता। खास तौर पे काला कुत्ता जो है उसकी सेवा करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। विशेष तौर पर काले कुत्ते के प्रति अधिक स्नेह रखना ये शनि को प्रसन्न करता है।
उनकी सेवा करना, देखभाल करना शनि देवता को हमेशा प्रसन्न भी रखेगा, तो आपके जीवन में हमेशा कोई भी विघ्न हो वो कट जाएगा। कुत्तों को खाना देना, उनकी देखभाल करना, ये शनि देव के रुष्ट हुए प्रभाव को भी, या ये कहा जाए प्रतिकूल प्रभाव को भी अनुकूल बनाने की शक्ति रखता है। फिर बात करते हैं छठे उपाय की। बजरंग बली यानी कि हनुमान जी। शनि देव और बजरंग बली, इन दोनों के बीच में गहरा नाता है, संबंध है। दोनों के बीच में मित्रवत रिश्ता है। अगर कोई भी व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बन जाती है। कहा जाता है कि लंका में जब रावण के पैरों तले शनि महाराज दबे हुए थे तो हनुमान जी आकर के उन्हें वहां से छुड़वाए थे। तो इस कारण से शनि ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो आपका भक्त होगा, जो आपका नाम पुकार देगा, उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। उसका दंड हो या उसका न्याय हो, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना अपने आप ही आपको काफी समस्याओं से छुटकारा दिलवा सकता है। फिर बात होती है शनि देव के गुरु की, यानी कि महादेव की। कहा जाता है जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करे, शिवलिंग पर तिल डाल करके जल चढ़ाए, शनिदेव सदैव उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि भगवान शंकर शनिदेव के गुरु भी हैं। फिर ऐसे समय में दो मंत्र हैं जिनका ध्यान आपको ज्यादा रखना है। सबसे पहले शनि का एक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। सबसे पहले ये मंत्र है। अगर 108 बार जाप कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर, पर अगर ये प्रोनाउंसिएशन में परेशानी होती है, उच्चारण में परेशानी होती है, तो ओम शम शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।